कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें गुरुदेव उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो आनंद ध्वनि सुनने के पश्चात प्राणों में पूरी तरह समा जाती है और प्राणों का एक ऐसा अनुभव होता है जहां पर पूरी तरह से द्वैत मिट जाता है और प्राणी का प्राण उस प्राणदाता में जहां से वो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसमें समा जाता है। उसके बाद क्या अवस्था होती है उसका वर्णन है कि स्थूल शरीर में गति रहती है किंतु प्राण तो उसी ध्वनि के रस में रसीला हो जाता है। पार्थिव रस आकृष्ट नहीं कर पाता प्राणों को, उसे तो कुछ ऐसा रस प्राप्त हो जाता है जिसके अभाव में उसके प्राण व्याकुल थे। जब बांसुरी ने द्वापर की महिमा बढ़ाई तो यह ध्वनि तो चारों युगों के पूर्व तथा पश्चात भी रहती है। इसकी महिमा का गान करना केवल मन को रिझाना है। गुण व्यक्ति क्या गाएगा जो अब तक सगुण निर्गुण के विवाद में ही लगा है। और यह ध्वनि तो एक और विवाद का अंत कर, अवसाद का अंत कर, अनंत में प्राणों का मिलन कराती है और दूसरी ओर दूसरा न कोई का भाव सदा जागृत करती रहती है। ये हुआ था और विस्तार से हमने समझने का प्रयास भी किया था कि इसके बाद जो भौतिक वस्तुएं, भौतिक घटनाएं, व्यक्ति का जो स्थूल कार्यकलाप, इन सब में जरा भी उसको आकर्षण नहीं रहता है। शरीर में गति रहती है क्योंकि अभी भी जीवन है, शरीर विद्यमान है, प्राण भी हैं अभी, किंतु उसके प्राण उस ध्वनि के रस में पूरी तरह रसमय हो गए हैं, रसमसा हो गए हैं, पूरी तरह से सराबोर रहते हैं उसके प्राण उस रस में। और यही वजह है कि उसका ध्यान जो भौतिक रस है, स्थूल का रस है, उसकी ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसे तो ऐसा रस मिल गया जिसके लिए प्राण व्याकुल थे। आज से नहीं, न जाने कितने जन्मों से वो उस रस की प्राप्ति के लिए व्याकुल था, उस ध्वनि को सुनने के लिए व्याकुल था, उस ध्वनि का अनुभव करने के लिए व्याकुल था। तो यह तो कृष्ण की बांसुरी थी जिसने द्वापर युग की महिमा बढ़ाई, किंतु यह जो ध्वनि आज उसे अनुभव में आई वो तो द्वापर क्या, सतयुग, त्रेता, कलयुग, चारों युगों के पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। और जितना भी इस ध्वनि का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और गुणगान करने की आवश्यकता क्या है? केवल मात्र अपने मन को रिझाने के लिए व्यक्ति उसका गुणगान करता है। वह व्यक्ति जिसने इस ध्वनि का रसपान किया है, इस ध्वनि को अपने प्राणों में अनुभव किया है। फिर बताया कि वो क्या गुणगान करेगा जो सगुण निर्गुण के ही वाद विवाद में फंसा हुआ है। कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, किंतु यह ध्वनि तो ऐसी है जो
इन सब प्रकार के विवादों का अंत करके, और सिर्फ विवादों का ही नहीं, जो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती तो प्राणी हताश निराश हो जाता है और अवसाद से घिर जाता है, डिप्रेशन तक में चला जाता है, उसको भी यह ध्वनि उससे बाहर निकाल लेती है और उसका जो मिलन है वो असीम और अनंत जो परमात्मा है उससे उसके प्राणों का मिलन करवाती है। और इतना ही नहीं, हमेशा यह भाव जागृत करती रहती है कि बस अगर कोई है तो वो एक ही है, वो एक ओंकार, वो एक संकेत मात्र है उस ध्वनि का, जो हमेशा हमेशा एक ही बना रहता है। यानी अब उसके जीवन से दुई का भाव हट गया, एक, केवल एक, और यही ध्वनि उसके भीतर गूंजती रहती है और यही भाव उसके भीतर सदा सर्वदा जागृत रहता है। तो यहां तक हुआ था कल। आज कह रहे हैं, भक्त कहता है दूसरा न कोई, प्राण कहते हैं दूसरा न कोई, अद्भुत मिलन है सगुण निर्गुण का, जहां विवाद नहीं, प्रमाद नहीं, विषाद नहीं, है केवल मिलन। वह मिलन भी शरीर का नहीं, अशरीरी का, जहां वेदों की कथा समाप्त होती है, उपनिषदों के उपदेश, मीमांसकों की मीमांसा, तार्किक का तर्क, प्रगतिवादी की प्रगति, भक्त की माला, भगवान का भोग, कर्म धर्म का झंझट। भक्त जब उस अवस्था का अनुभव करता है भक्ति करते करते, तो अवश्य ही उसे अनुभव आता है कि दूसरा न कोई, बस एकमात्र कोई है तो मेरा प्रभु है। उसी की लीला सर्वत्र चल रही है, वही लीलाधारी अपनी लीला के द्वारा रास रचा रहा है, नाच नचा रहा है। जिस तरह मीरा यही कहते कहते बावरी हो गई, नाचते नाचते बावरी हो गई कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये भक्त की अवस्था है। और दूसरी ओर जिसे इस ध्वनि का अनुभव हो गया, उसके प्राण भी कहते हैं दूसरा न कोई। तो यह प्राण जो है, यह क्या दिखाते हैं भक्त की तरह नृत्य करके, या भक्त की तरह गाकर सुनाकर? बस भीतर ही भीतर प्राणों में यही अनुभूति होती है कि बस दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। तो ये तो एक ऐसी अवस्था है जहां सगुण निर्गुण में समा जाता है और निर्गुण सगुण में, जहां पॉजिटिव निगेटिव में समा जाता है और निगेटिव पॉजिटिव में, यानी सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जो अब तक सुनता आया था, साम्यावस्था, सम अवस्था, समभाव, ये सब बातें सुनी हुई थी और अनुभव में भी आती थी, किंतु जैसा पहले कहा कि वो टिकती नहीं थी,
किंतु इस ध्वनि की अनुभूति के पश्चात अब पूरा रहस्य उद्घाटन हो गया, भीतर ही भीतर सब कुछ रसमय हो गया। अब वहां पे सगुण निर्गुण का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। अक्सर हम आलस्य प्रमाद एक साथ लेते हैं। थोड़ा सा अंतर इतना ही है कि आलस्य होता है शरीर की शिथिलता, यानी शरीर शिथिल हो रहा है, आलस आ रहा है। और प्रमाद के अंदर में शरीर की शिथिलता के साथ साथ मन की भी शिथिलता आ जाती है, या यूं कहें पूरे अंतःकरण की भी शिथिलता आ जाती है। शरीर शिथिल होता है, मन भी शिथिल होने लगता है। वो अवस्था है प्रमाद की। तो जहां विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद है ही नहीं, किसी से कोई भी न बहस है न तर्क है, सब कुछ अपने आप छूट गया। पहले था कुछ विवाद, पहले था कुछ प्रमाद, किंतु अब नहीं। और न है विषाद, विषाद यानी दुख, किसी भी प्रकार का दुख, अफसोस कि ये नहीं हुआ, ये कर पाया नहीं, होता था क्योंकि सफलता नहीं मिल रही थी। किंतु अब नहीं, जब वो अवस्था पहुंच जाती है तो यह सब जितना कुछ भी है वो अपने आप ही सहज रूप से दूर हो जाता है। बस रह जाता है एकमात्र मिलन, और यह मिलन जैसा पहले बताया, प्राणों से प्राणों का मिलन है। यह कोई शरीर का मिलन नहीं है, अशरीरी का मिलन है। यानी शरीर वहां है ही नहीं, वहां स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी नाम मात्र का, यानी प्राण के रूप में। और प्राण भी ऐसे कि पता ही नहीं लगता कि ये उसके प्राण हैं या मेरे प्राण हैं। अभी तक तो प्राण दाता का भाव था कि उसने मुझे प्राण दिए, वो अलग मैं अलग। प्राणपति का भाव था, जिसको कबीर कहते हैं कि राम मेरो खसम, मैं राम की बहुरिया। यानी राम मेरा पति है और मैं राम की पत्नी हूं, यह भाव था। लेकिन यहां न प्राणपति का भाव है न प्राणदाता का भाव है। यहां अगर भाव है तो एकमात्र प्राणों का, और वो भी इतना सा ही, पता ही नहीं लगता ये प्राण है भी कि नहीं है। ये ध्वनि ही प्राण हो गई या प्राण ही ध्वनि हो गए, ये रस ही रहस्य हो गया या रहस्य ही रसमय हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये एक ऐसा मिलन है प्राणों से प्राणों का। और इतना ही नहीं, वेदों की कथा समाप्त होती है। बहुत वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, बहुत उपदेश सुन लिए, बहुत कथाएं सुन ली, इन सबका समापन हो जाता है उस अवस्था में। और इतना ही नहीं, जो तरह तरह वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में जो विज्ञ जनों ने, विद्वानों ने उनकी मीमांसा लिखी है, अलग ढंग से व्यक्त किया है, समझाया है, वो सब कुछ। और बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से इन सब बातों को समझने समझाने के लिए तर्क भी प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम साधारण भाषा में लॉजिक कहते हैं। यानी लॉजिकली प्रूव करने की भी बहुत लोगों ने कोशिश की है, किंतु यह सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो कहता है आगे बढ़ना है और प्रगति करनी है,
उस प्रगतिवाद की भी प्रगति का समापन हो जाता है। भक्त जो हाथ में माला लेके घूम रहा होता है, नाम जप रहा होता है और उसी में कहता है दूसरों न कोई, बस उसके नाम की माला जपता रहूं। भक्त जो भगवान का भोग लगाता है, सुबह शाम वो खुद उठता है, उसको उठाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, सब कुछ उसी प्रकार करता है, भोग लगाता है, तब भोग ग्रहण करता है। यानी ये जितने भी पूजा आराधना के रूप हैं भक्त के द्वारा, जो कर्मों का रूप हो या धर्मों का रूप हो, जिस किसी रूप में भी हो, ये समस्त कर्म धर्म का झंझट दूर हो जाता है जब उस ध्वनि की अनुभूति हो जाती है। रह जाता है केवल मिलन, और प्राणों का मिलन, शरीर का नहीं अशरीरी का। आगे कह रहे हैं, रहस्य स्पष्ट जब वह ध्वनि गूंजती है प्राणों में। चंदन पानी एक, प्रियतम प्रेमी एक, गान गायक एक, ध्याता ध्येय एक, प्राणी प्राण एक, विधाता विधान एक, ज्ञाता ज्ञेय एक। यह एक ही ध्वनि है जिसमें सब ध्वनि मिलकर एक हो जाती है। और इस एक को और अच्छे से समझा रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि जब ध्वनि गूंजती है प्राणों में, तब जाकर जो भी रहस्य है द्वैत का कि वो एक ही है, यह रहस्य स्पष्ट होता है। नहीं तो प्राणी कितना वेदों में ज्ञान ढूंढता रहता है, कितना उपनिषदों में, और न जाने कितने विद्वानों ने जो इन वेद उपनिषद ग्रंथों की टीका टिप्पणी लिखी है, उनकी मीमांसा की है अलग अलग ढंग से। इन सब में वो उस रहस्य को ढूंढता है, किंतु वो रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब ध्वनि गूंजती है उसके प्राणों में। और या यूं कहें कि जब रहस्य स्पष्ट हो जाता है तो अपने आप ही ध्वनि गूंजने लगती है। फिर भी आगे और समझा रहे हैं कि भले ही भक्त कहता रहे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी चंदन अलग पानी अलग, जाके अंग अंग बास समानी। तो किसके अंग अंग बास समाई हुई है, चंदन में या पानी में? जब दोनों एक हो गए तो क्या रह गया? केवल वो सुवास रह गई, वो चंदन की सुवास, उसकी सुगंध। प्रियतम प्रेमी एक, जब दोनों एक हो गए तो क्या रह गया फिर? केवल मात्र प्रेम रह गया। उसी तरह गान गायक एक तब गान और गायक जब एक हो गए तो न तो गाने के लिए कुछ बचा और न गाने वाला बचा, तो अपने आप ही मौन आ गया। ध्याता ध्येय एक, जहां ध्याता और ध्येय एक हो गए तो क्या बच गया? दोनों के दोनों उस ध्यान में समा गए। तब समझ में आता है कि यह ध्वनि दूसरा न कोई का भाव सदा जागृत करती रहती है, हमेशा उसका ध्यान बना रहता है उस ध्वनि का। क्योंकि अब ध्याता भी नहीं है, ध्येय भी नहीं है। ध्याता यानी जो ध्यान कर रहा है, और ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है। दोनों एकाकार हो गए। कहाँ समा गए?
उस ध्वनि में समा गए और वो ध्यान ध्वनि में एकीकृत हो गया। इसी प्रकार से प्राणी का अब क्या अस्तित्व है? प्राण है। पहले प्राणी अनेक रूप में था, प्राण अब भी है, किंतु उन प्राणों में वो ध्वनि समाई हुई है। विधाता का अनेक विधान है, किंतु एक विधान समझ में जब आ जाए, और वो विधान यही है कि विधि जो है ध्वनि है, इसके अलावा कोई विधि है ही नहीं वहां तक पहुंचने की। ज्ञाता ज्ञेय एक, तो तीसरा क्या रह गया? वो ज्ञान रह गया। तो ध्वनि की अनुभूति के साथ अपने आप ही ज्ञान भी हो जाता है। तो यह क्या है सब? यह एक ही ध्वनि है। यानी वो एक ध्वनि ही अनेकों रूप में, अनेकों शब्दों के द्वारा, अनेक अवस्थाओं के द्वारा, अनेक नामों के द्वारा वो एक ही ध्वनि सब ध्वनि में मिलकर एक हो जाती है। यानी जितना भी रूप समझा गया है, जितना भी आकार समझा गया है, सब कुछ गुरुदेव ने समझा दिया कि लोग किस किस तरीके से उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं। किंतु वहां पहुंचने के बाद में कुछ नहीं बचता, बस केवल एक वो ध्वनि रह जाती है। यह एक ही ध्वनि है जिसमें सारी की सारी ध्वनि मिल जाती है और सब एक हो जाती है। आगे कह रहे हैं, वर्णन उसका कोई क्या करेगा जिसका कोई वर्ण नहीं, तथा जिसके सभी वर्ण। वर्णमाला अक्षरों का समूह, अक्षर का नाश नहीं। ध्वनि तो जननी है, अक्षर संकेत। संकेत में तारतम्य होता है, ध्वनि में नहीं। ध्वनि यदि भिन्न न हो तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक हो जाता। किंतु व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं समझता कि भिन्न ध्वनि भी ध्वनि है। भिन्नता प्रयोग में है, ध्वनि ध्वनि ही है। भिन्नता कार्यों में है, कर्ता एक ही है। उस एक की अनेक ध्वनि सुनकर व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। जहां भ्रम है वहां उस ध्वनि को सुनने में श्रम है, परिश्रम है, किंतु है एक की ध्वनि, एक ही ध्वनि। और इस पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से इस लेख का उपसंहार लिखा है गुरुदेव ने, यानी कि पूरा का पूरा सार इसमें आ गया और बहुत कुछ इसमें समझने लायक है। अनुभव तो उनकी कृपा से जब होगा तब होगा, किंतु समझने का प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। और यही है कि जिसका कोई वर्ण नहीं है उसका क्या कोई वर्णन करेगा। इस बात को अंडरलाइन किया हुआ है और इसको समझना इतना ही है कि अलग अलग वर्ण प्रथा प्रारंभ की गई, जिसको हम सब मनुस्मृति के नाम से कहा करते हैं कि किसका क्या वर्ण है। तो 4 वर्ण बताए गए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो यह जो वर्ण है ये अलग अलग, जिसको हम जात बिरादरी कहते हैं, और भी अलग ढंग से लोग वर्णन करते हैं इसका।
तो जिसका कोई वर्ण है उसी का कुछ वर्णन किया जा सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा है, जो असीम है, अनंत है, जो ध्वनि का रूप लेकर के प्राणी को भीतर में कुछ ऐसा अनुभव देता है प्राणों में, तो उसका क्या वर्णन करने जाएगा कोई? तो क्या वर्णन करे उसका कोई? और दूसरी ओर सभी वर्ण उसके हैं, कहाँ नहीं है वो? क्षत्रिय में वो है, ब्राह्मण में वो है, वैश्य में वो है, शूद्र में वो है, और इसके अलावा भी कोई वर्ण है तो हर वर्ण में वो है। तो किसी का क्या कोई वर्णन करे, किसी की क्या कोई तस्वीर बनाए, क्या कोई उसका चित्र बनाए जो स्वयं ही विचित्र है, और विचित्र होते हुए भी सब चित्रों में वो समाया हुआ है। यही तो अवस्था है। एक लाइनें याद आ गई गाने की, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे उस पर कविता। कैसे कैसे कोई तस्वीर बनाए, कैसे कोई उस पर कविता लिखे? उसको लिखने के लिए तो कुछ अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और ये सब अक्षर कहां से आएंगे? वर्णमाला के समूह से आएंगे। क से लेके ह तक, जिसको कहा जाता है ककहरा। तो क से लेके ह तक जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो एक समूह है। वहीं से कोई अक्षर लाएगा कोई, उसी से शब्द बनेंगे, और उन शब्दों से फिर वाक्य बनेंगे, और वो वाक्य ही किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में उसका वर्णन करेंगे। कुछ कविता लिखेंगे, कुछ गद्य लिखेंगे, पद्य लिखेंगे, कोई तस्वीर बनाएगा, कोई कुछ करेगा। क्या है ये? समझना होगा कि यह एक ऐसा अक्षर है, यह ध्वनि, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो अक्षर शब्द अपने आप में बताता है कि अक्षर का नाश नहीं। अक्षर, क्षर यानी नाश, तो अक्षर है वो, यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। और फिर ध्वनि, ध्वनि का नाश कैसे हो सकता है? ध्वनि तो उस अक्षर की जननी है, यानी बिना ध्वनि के उस अक्षर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ध्वनि है, उसका संकेत है वो अक्षर। जो कल भी बात आई थी कि ध्वनि एक है, एक ओंकार, उसकी एक ध्वनि निकलती है, किंतु वो ओम जो शब्द है 3 अक्षरों का समूह है, और एक संकेत है उस ध्वनि का। वो ध्वनि जो गूंजती है ओम के रूप में, जो हम अपनी जिह्वा से, अपने होंठ से बोलने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में कहां नहीं है वो ध्वनि। कहते कहते एक वाणी भी याद आ गई गुरुदेव की, जिसमें कहते हैं गुरुदेव कि होंठ पर ओम, जिह्वा पर ओम, कंठ में ओम, हृदय में ओम, नाभि में ओम। कहां नहीं है ओम? रोम रोम में ओम समाया हुआ है।
तो यह तो उस ध्वनि को अनुभव करने का है। सिर्फ मुख से बोल देने से या मुख से ओम का उच्चारण कर देने से वो ध्वनि प्रकट नहीं हो जाती है। एक मिनट। उस ध्वनि का जो रूप बनता है वो नाभि से प्रारंभ होती है, जो पहले भी बतलाया गुरुदेव ने, और जब वो मुख से प्रकट होती है तो वो आकाश की ध्वनि से एकीकृत हो जाती है, यानी दोनों ध्वनि एक हो जाती है। तो ध्वनि तो जननी मात्र है, यानी उसी ने तो जन्म दिया है इस अक्षर को, और अक्षर एक संकेत मात्र है। तो जो कुछ भी संकेत किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है अक्षर के द्वारा, उसमें तारतम्य होता है, यानी एक के बाद एक अक्षर आएगा तब वो ध्वनि समझ में आएगी। फिर वही उदाहरण लेते हैं, अ उ म, ओम, ऐसे ध्वनि आएगी। उसमें तारतम्य है संकेत में, यानी अक्षर में, किंतु ध्वनि में नहीं है। ध्वनि तो जो निकलनी है वही निकलती है, और इसलिए ध्वनि ठीक से समझ नहीं पाता है प्राणी। और जो अक्षरों का समूह बनता है, उस अक्षरों के समूह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो भिन्न भिन्न ध्वनि है, भिन्न भिन्न अक्षर है। तो ध्वनि यदि भिन्न ना हो तो अक्षरों का प्रयोग ही क्यों हो? उनका प्रयोग तो निरर्थक हो जाएगा। फिर यदि सभी अक्षरों से एक ही ध्वनि निकले तो उन अक्षरों का प्रयोग क्या है? निरर्थक है। क से अलग ध्वनि निकलेगी, ख से अलग निकलेगी, ह से अलग निकलेगी, तो सबसे अलग अलग ध्वनि निकलती है। और वही बतलाती है कि ध्वनि में भिन्नता है। यदि भिन्नता न हो ध्वनि में तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक हो जाता है। कि जिस तरह अक्षर अलग अलग हैं, उसी प्रकार ध्वनि भी अलग अलग हैं। भिन्न अक्षर हैं, ध्वनि भी भिन्न है। तो भिन्न ध्वनि भी ध्वनि ही है। भले ही कोई किसी मार्ग पे चल रहा हो, किसी को भी अपना इष्ट मान के उस राह पे बढ़ रहा हो, कुछ भी नाम जप कर रहा हो, कुछ भी माला जप रहा हो, कोई भी ध्वनि उसके ऊपर से मुख से निकले या भीतर में चल रही हो, कुछ भी हो, ध्वनि तो ध्वनि है। भले ही भिन्न हो तो ध्वनि तो ध्वनि ही है, भले सुनाई दे या न सुनाई दे। तो यह तो समझना होगा प्राणी को। ऐसा क्यों नहीं समझता कि जो भिन्न लगती है ध्वनि वो भी ध्वनि ही है। यानी जो अपने तरीके से भगवान को याद कर रहा है वो भी भगवान को ही याद कर रहा है। उसका तरीका अलग हो सकता है और हमारा तरीका अलग हो सकता है। तो वो जो भिन्नता है वो उस ध्वनि को काम में लेने के लिए है। यानी अलग अलग ढंग से लोग उस ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो भिन्नता प्रयोग में है। ध्वनि तो ध्वनि है। जिस प्रकार वो परमात्मा तो एक ही है, अलग अलग रूपों में अलग अलग ढंग से लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं या जानने और पहचानने की चेष्टा करते हैं। तो सबका अपना तरीका है। तो प्रयोग में भिन्नता है। उनकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है।
उनका आगे बढ़ने का रास्ता अलग हो सकता है, किंतु जिस तरह परमात्मा एक है वैसे ध्वनि तो एक ही है। वो तो भिन्नता प्रयोग में है, ध्वनि तो ध्वनि ही है। और उसको बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भिन्नता कार्यों में है, कर्ता एक ही है। वो कर्ता तो एक ही है, अलग अलग ढंग से प्राणी कार्य करता है, समझता है कि मैं करता हूं, किंतु करता तो वो एक ही है। यदि मैं भी करता हूं, यदि हम इसको भी समझ लें कि मैं करता हूं, तो मैं अगर करता हूं तो वो मैं कौन है जो करता है? उसकी खोज करो कि वो मैं कौन है जिसको तुम करता बोल रहे हो। तब अपने आप ही वहीं पहुंचोगे कि करता तो वो एक ही है जो मेरी सच्ची मैं है, जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है पूरी तरह। वहां पर वो एक ही वास करता है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, वो मैं ही करता है। तो करता तो एक ही है, कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उस एक की अनेक प्रकार की ध्वनि सुन के व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। बस यही भ्रम का कारण है कि है तो वो एक और उसकी अनेक अनेक ध्वनियां। कोई भजन गा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई अजान कर रहा है, कोई गुरुवाणी का पाठ कर रहा है, कोई कैरोल में लगा हुआ है, कोई कुछ में लगा हुआ है। सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। ध्वनि भिन्न हो सकती है, किंतु वो अभिन्न है, वो तो एक ही है। वो एक की ध्वनि अनेक ढंग से सुन करके व्यक्ति को भ्रम होने लगता है। और जब तक ये भ्रम है तब तक जिस ध्वनि की अब तक चर्चा की गई है उस ध्वनि को सुनने में बड़ा श्रम है। यानी जब तक भ्रम निवारण नहीं होगा तब तक वो ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, अर्थात हमारे अनुभव में नहीं आएगी। तो भ्रम है, वहां श्रम है, परिश्रम है। तो किए जाओ पुरुषार्थ, किए जाओ मेहनत, किंतु यह ध्यान रहे कि ध्वनि तभी सुनाई देगी जब भ्रम का निवारण होगा, भ्रम दूर होगा। तो ध्वनि है एक, उस एक की ही ध्वनि है और एकमात्र एक ही ध्वनि है। कोई यह समझे कि उसने उस ध्वनि को अलग ढंग से सुना, मैंने अलग ढंग से सुना। ढंग अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, और सबका अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है, किंतु ध्वनि तो एक ही है और उस एक की ही ध्वनि है। इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही संपूर्ण करते हैं इस लेख को। कृपा है गुरुदेव की। विषय तो बहुत ही गंभीर था, गहन भी था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनकी कृपा से हमने इसे पूरा कर लिया है। और सही ढंग से देखा जाए, संक्षेप में यदि समझा जाए तो इतना सा ही सार है जो गुरुदेव ने बीच में बतलाया एक जगह कि ध्वनि जो है प्रारंभ होती है तुमुल ध्वनि से, जो साधारण रूप में हमें आकृष्ट करती है और हम दिन रात उसी से काम लेते हैं। किंतु जैसे जैसे
हमारी समझ सूक्ष्म की होती जाती है, तब वो ध्वनि कानों के द्वारा प्रवेश तो करती है भीतर, बाहर से आती है, किंतु भीतर में कुछ सूक्ष्म अनुभव दे जाती है। और जब हम उस श्रवण को, यानी उस सुनने को जो ध्वनि के माध्यम से आया, उस पे जब हम मनन करेंगे मन के द्वारा, जो मन मनन करता है बतलाया गुरुदेव ने, तब हमें और अनुभव मिलेंगे। और तब वो सूक्ष्म ध्वनि जो है सूक्ष्मतर की ओर बढ़ेगी, यानी कि अब हमारा चिंतन और गंभीर और गहन होता चला जाएगा और अंत में वो सूक्ष्मतम हो जाएगी। और सूक्ष्मतम होने के बाद प्राणों में जब प्रवेश कर जाती है, तब वो आत्मा के साथ एकीकृत हो जाती है और वही आनंद की अवस्था है, वही आनंद ध्वनि है। तो संक्षेप में यही बात गुरुदेव ने हमें समझाई है। और यदि हम इसको समझ पाए हों और उनकी कृपा से हमारे भीतर उस ध्वनि को सुनने के लिए जरा भी इंटरेस्ट हो, तो हम अपने आप में शांत होके बैठे और जो पूरी प्रोसेस इस लेख में गुरुदेव ने बताई है, अपने आप बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया है गुरुदेव ने, और हम उसको फॉलो यदि करेंगे तो अवश्य ही प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बस हाँ, कुछ शुरू किया जाए सिलसिला प्रश्नोत्तर का। हाँ, चंदा देवी का हाथ आया है, खड़ा हुआ है। बोलिए चंदा देवी। अब मीमांसकों की मीमांसा, ये लाइन समझ में नहीं आई। मीमांसा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कि उस पे जैसे गीता लिख दी गीता लिखने वाले ने, है ना, इसको आप इस तरफ समझो कि गीता लिखने वाले ने गीता लिख दी, है ना। संस्कृत में लिखी हुई गीता वेद व्यास ने लिखी है, वेद व्यास की लिखी हुई है, पता है ना आपको, है ना। वो गीता जो है वेद व्यास से लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में है। अब किसी ने उस पे मीमांसा की हिंदी में अपने ढंग से, किसी ने किसी और भाषा में, और हिंदी में एक नहीं अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको समझा, उसकी एनालिसिस की, उसका विश्लेषण किया, उसकी मीमांसा की। मीमांसा का मतलब ही यही होता है कि हम उसको चिंतन सॉरी आज कुछ गला डिस्टर्ब चल रहा है उस पे कुछ हम चिंतन मनन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो सब छूट जाता है। फिर मीमांसकों की उनका काम ही मीमांसा करना है। कभी गीता पे लिखेंगे, कभी किसी वेद की कोई और ऋचा होगी उस पे मीमांसा करेंगे, कभी किसी ने कुछ बोला उस पे मीमांसा करेंगे। तो मीमांसा का मतलब ही है उसको एनालाइज करना। बाकी शब्दार्थ देख सकते हैं कि इसका क्या शब्दार्थ होता है, वो तो शब्द को उसमें मिल जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। जो भावार्थ तो यही समझ, वो भावार्थ यही है इसका कि अलग अलग तरह से लोग अलग अलग ग्रंथों को विश्लेषण करते रहते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं और एक और पुस्तक लिख देते हैं। नहीं है, वैसे ही है। हम भाव निर्जरणी पे जैसे हम समझा रहे हैं, भाव निर्जरणी गुरुदेव ने लिखी ना पुस्तक है, अलग अलग वाणी है उसमें, फिर उस वाणी के ऊपर में लोग अपना कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और वो भी एक पुस्तक का रूप आ जाता है। तो वही है, मीमांसा है वो, मेरे समझे। बाकी तो आप उसमें देखेंगे तो शब्दकोश में एग्जैक्ट मीनिंग मालूम पड़ जाएगा।
ठीक है भैया। हाँ, जय गुरु जी भैया। जय गुरु। हाँ जी, पुष्पा गोयनका। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। पानी जिसमें ध्वनि मिलती है सब जगह एक हो जाती है, वरना उसका कोई क्या करेगा जिसका कोई वर्ण नहीं है, हाँ जी। तथा जिसके सभी वर्ण हैं, हाँ। वर्ण वाला अक्षर का समूह है। अक्षर नाश नहीं होता, ध्वनि में जननी है प्रत्येक अक्षर। ये पैराग्राफ भी समझ में आया था भैया, लास्ट वाला। ये लाइन आपको समझनी है ना, अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर का नाश नहीं। कोई क्या करेगा, उसका कोई वर्ण नहीं है। बात तो समझाने का प्रयास किया गया था, जो समझाया गया था, वर्ण बताया गया था ना, क्या क्या वर्ण होते हैं, कि क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है। ये नाम सुने हैं आपने वर्णों के? बोलिए। सुना है ना? ये वर्ण कहलाते हैं, पता है आपको? आपको पता है कि ये वर्ण कहलाते हैं? तो आप बताइए भगवान। 4 तरह के होते हैं। हाँ, 4 तरह के होते हैं। तो आप जरा बता सकते हैं कि भगवान क्या है? क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि बनिया है कि मेहतर है? क्या है भगवान? क्या है? क्या कोई वर्ण है उसका? अलग तो नहीं है, अलग तो नहीं है, यहाँ अलग नहीं बोल रहे हैं, सब में है वो क्षत्रिय में भी है, वो वैश्य में। हाँ, वही बात बोल रहे हैं ना, वर्णन उसका क्या करेगा? क्या कोई भगवान का वर्णन कर पाया है आज तक? नहीं हो सकता, वही बात है, नहीं कर पाया है, जिसका कोई वर्ण ही नहीं। हाँ, उसी तरह है जिसके सभी वर्ण है। हाँ जी, हाँ, हरिओम। चलो, जल्दी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, पूनम अग्रवाल। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ बोलिए, नमस्कार। ज्ञान विज्ञान बुद्धि प्रदायक है, किंतु मन का क्षेत्र। आप थोड़ा नजदीक आइए, माइक के नजदीक आइएगा जरा। हाँ बोलिए। हरिओम भैया, आ रही आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। ये जो कल आया था, हाँ, ज्ञान विज्ञान, हाँ हमने पढ़ा था ना। हाँ जी। ज्ञान विज्ञान बुद्धि प्रदायक है, किंतु मन का इस बुद्धि बल से भिन्न है। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपने बताया कि मन, यहाँ पर मन अंतःकरण को बोल रहे हैं जी। तो अंतःकरण में बुद्धि भी तो आती है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आते हैं। तो जरा इसको मतलब बराबर समझ में नहीं आई है, इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज जरा। ज्ञान और एक्सप्लेन उस वक्त भी किया गया था कि ज्ञान और विज्ञान में बुद्धि का ही बल होता है, यानी बुद्धि प्रधान ही होता है। हाँ। ज्ञान विज्ञान, उसमें बुद्धि पे ही फोकस किया जाता है, किंतु यह जो बराबर है, यह जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं, वो बाकी जो अंतःकरण है उसमें बुद्धि भी शामिल होती है। आपको किसी एक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ बुद्धि पे ही फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मन पे ही फोकस करने की जरूरत नहीं है, या कि सिर्फ आपको चित्त पे ही फोकस, ये टोटलिटी में आपको फोकस करने की जरूरत है। कि ज्ञान विज्ञान जो है ठीक है, समझ में आता है, बुद्धि के लिए है, किंतु मन का क्षेत्र इस बुद्धि बल से भिन्न है। यानी कि ये बाकी के जो भी है ना, उसका क्षेत्र यानी उसका जो
एरिया है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि ध्वनि जो कार्य करेगी ना, वो ध्वनि कुछ इस ढंग से कार्य करेगी कि वहां आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा। अच्छा। और भैया जैसे खिन्नता भिन्नता का जो भाव आया, तो वो तो बुद्धि की वजह से ही खिन्नता भिन्नता आती है। देखो, भिन्नता तो कैसे भी आ जाती है, भिन्नता दूर होना बहुत कठिन है। अच्छा। खिन्नता फिर भी दूर हो जाती धीरे धीरे। खिन्न हो जाते हैं, यानी कि हम कोई काम करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो हम खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन भिन्नता इतनी आसानी से दूर नहीं होती है। भिन्नता को दूर करने के लिए तो अभिन्न भाव चाहिए। तो जब तक अभिन्न भाव नहीं आएगा, अभिन्नता नहीं आएगी, तब तक भिन्नता दूर नहीं होगी। भिन्नता दूर होगी तो खिन्नता अपने आप दूर हो जाएगी। एक बार अभिन्न भाव आ जाए तो सब एकीकृत भाव आ जाता है, यानी कि एक है सब, कोई भी भिन्न नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। तब उसके बाद में मालूम पड़ता है कि मैं अपनी ध्वनि को अलग समझ रहा था, और यह जो ध्वनि, जो सर्वव्यापी ध्वनि है, जो पहले बीच में बताया कि एक ध्वनि नाभि की और एक ध्वनि आकाश की, यानी एक ब्रह्मांड की और एक पिंड की, तो अलग अलग भिन्न समझता था ना। तो वो भिन्नता अब दूर हो गई है, इसलिए वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्नता का भाव प्रसारित होता है। ये शब्दों को ही लिया है गुरुदेव ने, खिन्नता, भिन्नता, अभिन्नता, प्रसन्नता, तो ये सब शब्द एक जैसे हैं, समझाने के लिए लिया है कि वास्तव में तो वो आनंद की अनुभूति है। वो आनंद की अनुभूति ऐसी होती है कि बस रोम रोम में वही अनुभव होने लगता है। तो वही है ना, वायु मंडल के कण कण में ध्वनि व्याप्त है। एक लाइन पे मत फंसा करो आप लोग, एक शब्द को लेके मत बैठा करो। टोटल में जो भाव जो गुरुदेव देना चाह रहे हैं ना, आगे बता दिया ना जो मैं अभी बोल रहा था कि वायुमंडल के कण कण में ध्वनि व्याप्त है, और इसी ध्वनि में व्याप्त है वह महिमा मंडित प्राण उल्लासनी ध्वनि, जिसे प्राप्त नहीं किया जाता, उसी में समा जाता है प्राणी का प्राण, क्योंकि वो अनुभव उसको मिल चुका है। तब उसे लग रहा है कि दोनों ध्वनि जो है वो अब एकीकृत हो चुकी है। समझ गया ना, यही भावार्थ। हाँ, थैंक यू भैया। हाँ ठीक। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट कल्पना शर्मा। हाँ, हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। पूरे प्रवचन सुनने के बाद में चिंतन मनन के द्वारा ओम ध्वनि का आनंद तो हम ले पा रहे हैं, और जो गुरुदेव यहाँ जिस ध्वनि के बारे में बता रहे हैं, मन में यह रहता है कि हर ध्वनि की प्रतिध्वनि भी होती है। और एक जगह पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है कुछ सोचने का क्या, लेकिन पढ़ा था कि हमारा जीवन भी प्रतिध्वनि है। तो कल से ये चिंतन चल रहा था कि ध्वनि भीतर में हो रही है, जिस ध्वनि की बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, और ये जीवन एक प्रतिध्वनि है। तो ये जीवन एक प्रतिध्वनि है, इस तरह को किस तरह से समझे भैया, ये थोड़ा चाह जग रही थी मन में। नहीं, ध्वनि जो हो रही है भीतर, उसका क्या रूप है उस पर निर्भर करेगा। भीतर जो ध्वनि हो रही है, वो ध्वनि क्या सूक्ष्म ध्वनि हो रही है, वो क्या सूक्ष्मतर ध्वनि हो रही है, या सूक्ष्मतम ध्वनि हो रही है। वो तीन अलग अलग रूप बताए हैं ना। और या फिर हमारा जो कुछ भी है तुमुल ध्वनि ही हो रही है हमारे कानों में, भीतर हो ही नहीं रही है। और अगर भीतर हो भी रही है तो जो कानों से सुनेंगे, ये भी बताया इसमें गुरुदेव ने कि जो ध्वनि हम सुनते हैं वही ध्वनि तो भीतर पहुंचेगी। तो कानों में सुनते हैं वो ध्वनि, तुमुल ध्वनि, वो तुमुल ध्वनि ही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन जो है वो
इस ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जब आप ध्वनि के रेफरेंस में समझते हो तो उसकी प्रतिध्वनि है, जिसको कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन तो उसके विचारों के द्वारा ही संचालित है। विचार क्या है? विचार तो अक्षरों का समूह है। और अक्षर क्या है? अक्षर की जननी तो ध्वनि है। तो इस तरह हम देखेंगे कि यह जीवन का केंद्र जो है वो ध्वनि है, और जो जीवन हम जीते हैं वो जीवन उस ध्वनि की प्रतिध्वनि है। यानी जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे भाव होंगे, उसी के अनुसार हमारे भीतर ध्वनि होगी और उसी की प्रतिध्वनि हमारा जीवन बनेगा। यही कहने का मतलब। क्लियर हुआ होगा ना? हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ भैया, थोड़ा हुआ। तो थोड़ा क्या रह गया? अब क्या बाकी रह गया? प्रतिध्वनि तो है ही ना, जीवन तो वही है, वही जीवन है। सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। जैसे जिसके विचार होते हैं, भाव होते हैं, और वही भाव विचारी ध्वनि पैदा करते हैं, और उसी के अनुसार भीतर की ध्वनि है और बाहर वो प्रतिध्वनित होती है। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो स्पष्ट हो जाना चाहिए अभी, है ना? जी भैया, जी। ठीक। हाँ, और कोई? हाँ भाई, ऑफिशियली हमारे पास 2 मिनट है अभी। तो मैं तो कल के लिए भी सोच रहा था कि कल हमको क्या करना है, कि अगर आपको इस लेख से संबंधित कोई प्रश्न हो जो हो सकता है अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो उसको कल तक आप लाओ ध्यान में। पता नहीं, अब आप लोग निर्णय लीजिए। अभी ही किसी के कोई जिज्ञासा है कि नहीं? अब एक हाथ सामने आया है। तो आप लोग विचार कर लीजिए कि कल क्या करना है। कल 1 बजे से जो टाइम होगा उसमें क्या करना है। क्या इसी का एक दिन रखा जाए लोगों के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, और या फिर नया कुछ प्रारंभ करना है तो वो विचार कर लीजिए। हाँ चलो, अभी तो सुधा तुलसियान का हैंड रेज हुआ है। हाँ बोलिए सुधा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया, जैसे ध्वनि भीतर में एक ओंकार की जब शांत को काटता है तो वो एक ओम ही ध्वनि रहती है, और वही पूरे ब्रह्मांड, पूरे आकाश में बने। तो ध्वनि नाभि की, ध्वनि आकाश की, यानी ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव भी होता है थोड़ा बहुत। तो क्या ये नहीं, वो अवस्था बननी चाहिए ना, वो अभी अलग अलग है दोनों ध्वनि। यही तो कहा ना कि नाभि की ध्वनि वो जब एकीकृत होगी ना, दोनों ध्वनि एकाकार हो जाएगी। आपकी जो भीतर की ध्वनि है उसका भी अलग अलग रूप बताया गुरुदेव ने कि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है। वैसे ही बाहर जो ध्वनि जो आकाश की है उसका भी अलग अलग रूप है। अब दोनों ध्वनि जब एक होंगी और तब जाके प्राणों में पहुंच के सूक्ष्मतम ध्वनि अपना कार्य करती है, तब अल्टीमेटली जो आनंद ध्वनि जिसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव, वो समझ में आएगी या अनुभव में आएगी उसकी कृपा से। अन्यथा ध्वनि तो हो रही है, वो तो बोल ही रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ में भी यही बोल दिया, एक की ध्वनि है और एक ही ध्वनि है, और वही भिन्न भिन्न रूपों में है। अब हमको एक ओंकार को पकड़ा है हमने, ओंकार से जो ध्वनि निकल रही है उस शब्द से, तो वो भी 3 अक्षरों का समूह है, और वो अक्षर, उसके पीछे भी एक ध्वनि छिपी हुई है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपको वो अक्षर, वो शब्द, वो सब कुछ वहां पे
विलीन हो जाएगा, वहां बचेगा नहीं कुछ। मतलब आपकी उस अवस्था में नहीं रहेगा, फिर से आएगा, क्योंकि वो तो अक्षर तो क्षर होता नहीं ना, नष्ट होता नहीं, ध्वनि नष्ट होती नहीं है, लेकिन अभी वो उस पर आधारित है, अभी वो उस शब्द पर आधारित है, अक्षर पर आधारित है। जब वो पूरी तरह से वहां से हट जाएगी ना, तब हो सकता है गुरुदेव कृपा से उस अवस्था का अनुभव हो कि ध्वनि आकाश की, ध्वनि नाभि की। तो वो कोई बाहर से नहीं आएगी, आपके भीतर ही है वो घटाकाश भी आपके भीतर ही है, आपके घट के भीतर ही है वो आकाश। यानी सूक्ष्मतम है एक अवस्था, और एक जो है पूरा व्यापक है, पूरी तरह आपका जब अंतःकरण एकदम खाली है, बिल्कुल आकाश की तरह। ठीक है। अब ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इतना मतलब हाई लेवल का टॉपिक हम लोगों ने ले लिया, और कितना हम लोग इसको समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, या कि ये पिछले क्या बोलूं कितने दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए होंगे, है ना, ये यूं ही निकल गए ऐसे ही। तो फिर क्या बोला जाए। वही तो नहीं निकले भैया, है वही तो बिल्कुल नहीं निकले, बिल्कुल नहीं निकले भैया। नहीं, मैं उस मतलब से नहीं बोल रहा हूँ, समझ में भी आ जाना तो भी बहुत है, समझना ही बहुत कठिन है, उसके बाद अनुभव करना तो और भी कठिन कार्य है। हाँ, वही प्रयास कर, प्रयास कर। चलो, अब जाते जाते एक और हैंड रेज हो गया है। हाँ, पूजा हेतम सरिया। हाँ, बोलो पूजा। प्रणाम चाचा जी। हाँ, नमस्कार, बोलो। चाचा जी, मुझे जो इतने दिन की क्लास में लिया है वो मैंने कुछ शब्दों में लिखा है, तो आज अगर ये ध्वनि की हमारी आखिरी क्लास है क्या? वो तो मैंने आप लोगों पे छोड़ रखा है, कल डिस्कस करना है तो कल कर लेना, आज तो वैसे भी समय हो ही गया काफी कुछ। एक बार और, तो वही बोल रही थी कि 1-2 दिन और इसको हम लोग चर्चा का विषय बनाते हैं। 2 दिन तो नहीं, कल रख सकते हैं, कल का दिन हम चर्चा के लिए रखेंगे इसी टॉपिक पर, है ना। हाँ ठीक है, फिर आप अपने भाव व्यक्त करना, आप अपनी जिज्ञासा रखना, है ना। बिल्कुल। हाँ, और क्लास नहीं है ये, है ना, आपने क्लास वर्ड लिया ना। हाँ, ये कोई क्लास नहीं है ना, ये कोई क्लास नहीं है, कक्षा नहीं है। हाँ, ये आपस में हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है यहाँ पर, है ना। हम सब एक है, एक जैसे ही है, सब आपस में समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, कल बात करना फिर, है ना। हाँ, तो एजेंडा तो अब डिसाइड हो ही गया है कि कल आप लोग सब अपने अपने भाव लिख के लाना, क्या समझ में आया, नहीं आया, या क्या आपकी जिज्ञासा रह गई, उस पे हम लोग कल बात करेंगे, है ना। आज फिर पूरा करते हैं यहीं पर, ठीक है जी।